अस्सलामुअलैकुम। हमने स्टार्ट की हुई है पंजाब बोर्ड क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3। आज हम इसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और 13। इससे पहले वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो जो है वो चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास के क्वेश्चन नंबर 12 है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, मतलब कि 125 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनमें से इन सब ने जो है वो इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट जो है वो करना है। ठीक है, तो 3 गेम्स है हमारे पास, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी है। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट। ठीक है, एन ऑफ सी हमारे पास क्या आ जाएगा 60। उसके बाद 70 स्टूडेंट्स जो है फुटबॉल खेल सकते हैं, 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी। ठीक है, अब उसका ए और बी पार्ट में हमने क्या सॉल्व करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। ठीक है, मतलब कि हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है कि कितने बच्चे हैं जो सारी की सारी स्पोर्ट्स जो हैं वो खेल सकते हैं। ठीक है, तीनों स्पोर्ट्स। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेंट्स इन ऑल द गेम्स। ठीक है, तो हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वो बच्चे जो तीनों टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और वो कितने हैं हमारे पास, एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच। ठीक है, मतलब क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, वो कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, टोटल 125 हैं। एन ऑफ सी जो बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं वो कितने हैं 60, और जो बच्चे फुटबॉल खेल सकते हैं वो कितने हैं 70। ठीक है, और जो बच्चे हॉकी खेल सकते हैं वो कितने हैं 40 हैं। ठीक है, एन ऑफ उसके बाद सी इंटरसेक्शन एफ जो बच्चे दोनों क्रिकेट और फुटबॉल खेल सकते हैं वो कितने हैं 25। उसके बाद जो फुटबॉल और हॉकी खेल सकते हैं वो हैं 15। देन हमारे पास जो क्रिकेट और हॉकी खेल सकते हैं वो कितने हैं 10। अब आपने क्या फाइंड करना है कि वो स्टूडेंट्स जो तीनों खेल सकते हैं। ठीक है, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच की वैल्यू जो है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इसको उसी फार्मूले से हमने पहले सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करते हैं। एन ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन एच, तो ये किसके बराबर आएगा, एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एच आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस जो इंटरसेक्शन कॉमन वाली हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच, उसके बाद माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच के बाद प्लस करेंगे हम जो हमारे पास तीनों में आ सकता है, सी इंटरसेक्शन एफ प्लस एच। ठीक है, अब हमारे पास जो यूनियन में इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 125 इज़ इक्वल टू एन ऑफ सी की वैल्यू है 60 प्लस 70, एन ऑफ एच हमारे पास हॉकी 40 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 10 प्लस, और ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करते हैं। हम इन सारी वैल्यूज़ को इक्वल के साइड पे ले आते हैं, क्या हो जाएंगी, माइनस 60 माइनस 70 माइनस 40 प्लस 25 प्लस 15 और प्लस 10 किसके इक्वल आएंगे, ये सी ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये टोटल इसका आंसर क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ 5 स्टूडेंट्स हैं जो सारी की सारी तीनों गेम्स में जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में हमने क्या करना था, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, वेन डायग्राम के लिए हम यूनिवर्सल सेट में जो है वो पहले क्या करते हैं, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये यूनिवर्सल सेट को जो है वो डिनोट करेगा। इसके बाद हम इसमें नाम दे देते हैं। ठीक है, सर्कल की फॉर्म जो तीनों वैल्यूज़ हैं उसको हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हम लिख देते हैं इसको क्रिकेट के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो हमारे पास ये आएगा फुटबॉल के लिए। ठीक है, और जो तीसरा सेट आएगा हमारे पास वो हम लिख देते हैं हॉकी के लिए। ठीक है, अब हमारे पास जो 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, वो मतलब कि 5 इसमें, ठीक है, और 5 इसमें, और ये कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो 20 स्टूडेंट्स थे वो जो कॉमन है हमारे पास। ठीक है, जो बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल सकते हैं। ठीक है, तो वो कितने हैं 25, मतलब 20 और 25 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्रिकेट में कितने रह जाएंगे फिर 30 और यहाँ पर 35, और हॉकी के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स रह जाएंगे हमारे पास
20 रह जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, वेन डायग्राम। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 में हमने सॉल्व करना है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। ठीक है, कि टोटल हमारे पास जो हैं टोटल लोग जो हैं 130 हैं। ठीक है, द सर्वेज रिजल्ट शोर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी, और 50 पीपल सेड दे लाइक कौरमा, 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। मतलब इंटरसेक्शन लेंगे हम यहाँ पे। 35 people said they liked biryani and korma, and 25 people said they liked nihari and korma. 12 people said that liked all three foods, nihari, biryani and korma. ठीक है, अब हमने इसके पार्ट्स में क्या सॉल्व करना है। ए पार्ट में है एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। ठीक है, कि कितने लोग जो हैं वो इन तीनों को पसंद करते हैं। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कोरमा। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें क्या ड्रा करनी है, इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, तो हम लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एन यूनियन बी बिरयानी यूनियन कोरमा। ठीक है, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है ए पार्ट के अंदर कि कितने लोग जो है वो इसको पसंद करते हैं, जिनको तीनों चीज़ें पसंद हैं। ठीक है, उसके बाद एन ऑफ निहारी किन लोगों को पसंद है, 40 लोगों को पसंद है। उसके बाद बिरयानी जो है वो कितने लोगों को पसंद है, 65। उसके बाद कोरमा वो कितने लोगों को पसंद है, 50। ठीक है, उसके बाद एन इंटरसेक्शन बी जो दोनों को पसंद है। ठीक है, मतलब कि निहारी और बिरयानी जिन लोगों को पसंद है वो कितने हैं, 20। उसके बाद बिरयानी एंड कोरमा जिन लोगों को पसंद है, ठीक है, वो कितने हैं, 35 है। और जिसमें निहारी और कोरमा जो है वो पसंद है वो कितने हैं, 27। उसके बाद वो लोग जिनको ये तीनों ही पसंद हैं, ठीक है, बी इंटरसेक्शन के, और वो कितने हैं, 12 हैं। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है, अब हमने ए पार्ट में फाइंड करना था एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक, ठीक है, बिरयानी, निहारी और कोरमा। ठीक है, जिन लोगों को ये तीनों चीज़ें पसंद हैं, तो उसमें हम लिखेंगे कि एन यूनियन बी यूनियन के। ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ, उसके बाद माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के। उसके बाद माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के प्लस आएगा एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये तो हमने फाइंड करना है। ठीक है, के, ठीक है, अब हम एन ऑफ एन जिन लोगों को पसंद था निहारी वो कितने हैं हमारे पास, 40। बिरयानी है हमारे पास 50। फिर उसके बाद कोरमा 20 प्लस माइनस 35, क्योंकि जो इन दोनों लोगों को पसंद है। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस, उसके बाद माइनस 35 माइनस 27 और प्लस 12। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है, प्लस माइनस करना है अब आपने कैलकुलेटर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, 85 आएगा। ठीक है, जो टोटल लोग हैं। अब हमने बी पार्ट में जो है वो फाइंड करना था, ये हमारे पास ए पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब बी पार्ट में हमने फाइंड करना था कि हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। ठीक है, बी पार्ट में हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। अब पहले वाले में वो लोग थे जिनको पसंद है, और इसमें जो लोग जिनको नहीं पसंद, तो अगर हम 130 में से ये वाली वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बाकी लोग आ जाएंगे। ठीक है, तब हम इसमें लिखेंगे 130 माइनस 85, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 95 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम इसमें लिख देंगे 95 पीपल हु डू नॉट लाइक निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। ठीक है, जिन लोगों को ये नहीं पसंद। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट में हमने क्या करना है, सी पार्ट में है हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कोरमा, के इनमें से कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही फूड को जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो पीपल हु लाइक निहारी।
ठीक है। तो उसमें हम सिर्फ वो वाली वैल्यू लिखेंगे जिनके अंदर निहारी जो है वो इंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो किन किन में है हमारे पास, जैसे n ऑफ n है, ठीक है, इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगले में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस n, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है। एक ये आ रही है निहारी के अंदर, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। और लास्ट में ये वाली वैल्यू है हमारे पास। तो n ऑफ n इंटरसेक्शन b, उसके बाद माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन k प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन b और इंटरसेक्शन k। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 40 माइनस 20 माइनस 27 प्लस 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को सिर्फ निहारी पसंद है, उसके बाद ये उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हमने इसका सेकंड पार्ट करना है कि जिन लोगों को सिर्फ बिरयानी पसंद है, ठीक है। पीपल हु लाइक बिरयानी, ठीक है। उसमें हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, सिर्फ बिरयानी वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमने लिखनी है। n ऑफ b माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन b, उसके बाद माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन k, उसके बाद प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k। तो इसके अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू, n ऑफ b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 65 माइनस 20 माइनस 35 प्लस 12, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसी का थर्ड पार्ट था कि जो लोग सिर्फ कोरमा पसंद है, पीपल हु लाइक कोरमा, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा, n ऑफ k आ जाएगा माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन k माइनस n ऑफ n इंटरसेक्शन k और प्लस n ऑफ n इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन k आ जाएगा, ठीक है। तो n ऑफ k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 50 माइनस b इंटरसेक्शन k की वैल्यू 35 माइनस 27 और ये प्लस 12, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करें, इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे कि टोटल पीपल हु लाइक वन फूड, कि जिन लोगों को सिर्फ एक ही जो है वो खाना जो है वो पसंद है, तो वो कितने हैं, 12 टोटल कितने हैं, तो हमारे पास पहले 5 प्लस 12 और 22, ये यहाँ से हमारे पास आंसर 22 आता है, ठीक है। ये 22 और प्लस 0, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बनेंगे, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 27, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 3.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हुआ तो आप हमें ज़रूर बताइएगा।